नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों, व्यवसायों और संस्थानों को कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, जिसके विरोध में कई जगहों पर हिंदू संगठन इस नरसंहार का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के सागरपुर इलाके में हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों ने न सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का विरोध किया, बल्कि विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं के बयानों पर आपत्ति जाहिर की। इनका प्लान विपक्षी नेताओं के पुतले फूंकने का भी था, लेकिन तेज बारिश की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। बहरहाल आप देखिए हमारे सहयोगी रश्मि की एक स्पेशल रिपोर्ट। देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। बांग्लादेश में जो घटनाएं आए दिन अभी हो रही है, इसी को लेकर के हिंदू युवा वाहिनी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है सागरपुर में। सर, ये जो प्रोटेस्ट किया है, इसका क्या रीजन है? मैम देखिए, 56 मुस्लिम राष्ट्र हैं और 8 यहूदियों के राष्ट्र हैं, 150 के करीब क्रिश्चियनों के राष्ट्र हैं। आगे हमें आने वाला टाइम जो समय जो चल रहा है, चारों तरफ मुस्लिम कंट्रियों में हो रहा है, हिंदुओं को मार रहे हैं, अल्पसंख्यक हो गए हैं हिंदू बहुसंख्यकों से। आप किसी भी मुस्लिम राष्ट्र के अंदर देख लीजिए, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारी समस्या सबसे बड़ी यह है कि हमारे हिंदू जिस भी देश में होते हैं वो प्रताड़ित होते हैं, और ये शरण स्थली बना हुआ है भारत। ये प्रोटेक्शन हमने इसलिए किया है कि अब किसी भी देश में, किसी भी मुस्लिम राष्ट्र हो या कोई भी राष्ट्र हो, हम हिंदुओं को की प्रताड़ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अपने देश में तो करेंगे ही नहीं। साथ में हमारी परेशानी अपने देश से नहीं, बाहर से नहीं है इतनी, हमारी परेशानी अपने देश के उन गद्दारों से है जो इनको इसी देश में तो रहते हैं, इसी देश में पैदा हुए हैं, यहीं के अन्न और जल से वो संचित हुए हैं और इसी देश का विरोध करते हैं। जैसे सलमान खुर्शीद है, उसने क्या बयानबाजी करी है आपको मालूम है अच्छी तरह से। मणिशंकर अय्यर ने अभी 2 दिन पहले क्या बयानबाजी करी है वो अच्छी तरह से आपको मालूम है। ये चीज़ अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, और हम सरकार से अपील करेंगे कि बाहर से तो हम आराम से निपटेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन अंदर में जो है हमारे जो है ना आस्तीन के सांप पल रहे हैं, इनसे किसी भी सूरत में निपटा जाए। और जनसंख्या नियंत्रण कानून सिर्फ एक विकल्प है, इसका सिर्फ एक विकल्प है। आपके चैनल से के माध्यम से मैं यह बात स्पष्ट कर रहा हूँ, और इस पर मैं लंबे समय से एक लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। पहला अनुच्छेद, दो बच्चों के बाद पहला अनुच्छेद, सभी सरकारी सुविधाओं समेत वोट डालने का अधिकार खत्म हो, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का क्यों ना हो। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण हमारे लिए ऐसा राक्षस बन चुका है, संसाधनों की कमी है हमारे पास में, और कुछ लोग जो है ना इसका बहुत नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि का एक विशेष वर्ग है, उसने 16 बच्चे पैदा करने हैं, और बाद में आप किसी भी कंट्री में देख लीजिए, आप फ्रांस के अंदर जाकर के देख लीजिए, ब्रिटेन में जाकर के देख लीजिए क्या हालत बनी हुई है। तो हमारी सरकार से सिर्फ एक ही अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले तो जो अत्याचार हमारे हिंदुओं पे बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसको तुरंत बंद करें, और जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत के अंदर लागू करें। तीसरी चीज़, जो लोग मंत्री पद पे होते हैं, नेतागिरी में होते हैं, राजनीति में होते हैं, वो लोग इसका गलत उपयोग करके उन लोगों को भड़काते हैं और इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। जैसे मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि देश के अंदर इस तरह से होगा, यहाँ पे वही जो है ना बांग्लादेश वाली स्थिति बनेगी, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। देखो, ये तो चीजें हमें पहले से ही मालूम था। पाकिस्तान में जनसंख्या घट के लगभग खत्म होने को है, बांग्लादेश में ये होना था, और अगर हिंदू जागृत नहीं हुआ वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान के अंदर भी बांग्लादेश के हालात, बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ पे पैदा कर देंगे लोग। सलमान खुर्शीद जैसे आतंकवादी सोच के बंदे, मणिशंकर अय्यर जैसे सोच के बंदे, इनकी मानसिकता सबके सामने जग जाहिर है। उन्होंने खुलकर बोला है कि बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ भी पैदा कर देंगे, पर सलमान खुर्शीद जैसे मानसिकता के लोगों को हम बता देना चाहता है, हिंदू समाज बता देना चाहता है कि चूड़ी चढ़ा देंगे अगर हिंदू समाज को कमजोर करने की कोशिश की तो। आज नहीं तो कल हिंदू जागृत होगा। हिंदू कहीं का भी हो वो भाई है, हम अत्याचार सहन नहीं करेंगे।
बांग्लादेश के जो बॉर्डर है, मोदी सरकार से यही अपील है समस्त समाज की, बांग्लादेश के बॉर्डर के से सीए के थ्रू जितने भी भारतीय, जितने भी हिंदू फंसे हुए हैं, पाकिस्तान में जो हिंदू है, वहाँ जो हिंदू है, सभी को सीए के थ्रू यहाँ पे लाया जाए और बांग्लादेशी घुसपैठियों को और जो रोहिंग्या मुसलमान है लात मार के बॉर्डर के उस पार फेंक दिया जाए। यह हमारी हिंदू समाज, समस्त समाज की मांग है। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको सुनवाएंगे इस मामले पर बाकी लोगों ने क्या कुछ कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं कि इस विरोध प्रदर्शन से जुड़े बाकी लोगों ने क्या कुछ कहा। हम द्वारका विधानसभा से हैं। मैं छोटे शब्दों में बात कहना चाहूँगा, हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। हमें खतरा है तो ऐसे गद्दारों से, जो ये मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद, जो हमारे देश में पूर्व में संचार मंत्री रह चुके, विदेश मंत्री रह चुके हों, और हमारे जो कलाकार हैं जैसे आमिर खान हो गए, नसरुद्दीन शाह हो गए, जिनको यहाँ पे डर लगता है, उन्हें मुसलमानों को डरने की हमसे कोई ज़रूरत नहीं है, ना बीजेपी से ना हिंदुओं से। तुम्हें खतरा है तो इन्हीं गद्दारों से, सांपों से। और जो बांग्लादेश में, हम सब इसकी निंदा करते हैं और हमारे हिंदू वहाँ पर सेफ रहें, हम मोदी से आग्रह करते हैं। हमारा सबसे मेन उद्देश्य है जो बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोका जाए। हमारे देश के जितने भी नेता हैं, इंडिया गठबंधन है, आज कोई भी नेता उसका विरोध पर खड़ा नहीं हो रहा, सबकी जुबान बंद है। ये चक्कर क्या है? ये सबसे बड़ा चक्कर है वोटों का, और वोटों के ही चक्कर में हमारे देश में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ जो हमारे देश के खतरा है, उस खतरे को देखते हुए हमें संगठित होना पड़ेगा, उनके साथ आवाज़ उठानी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन हम और भी कुछ कर सकते हैं। जय हिंद, भारत जय श्री राम। हमारे बच्चे चाहे पाकिस्तान में हो और चाहे बांग्लादेश में हो, कहीं भी हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं। जब हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं तो हम कहाँ से सेफ रहेंगे? इसलिए हमें आवाज़ उठाना है कि हम यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ हम नहीं हैं। फिर भी हमारे बच्चों को जहाँ भी रह रहे हैं उनको तो डर लगा हुआ है ना इन सब चीज़ों से कि कब क्या हो जाए। तो इसलिए सरकार से नम्र निवेदन है कि आगे से आगे कदम उठाए, हाँ, आगे से आगे कदम उठाए और हमारे हिंदू भाई बहनों को सुरक्षित करके, सेव करके लाए, कानून बनाए और जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून ये तो लागू ही करे। यही हमारा बस सरकार से नम्र निवेदन है। 65,000 लगभग बच्चे हिंदुस्तान में जन्म लेते हैं, जिसमें 40,000 मुस्लिम आबादी है और 25,000 हिंदू आबादी है। आप इसी से अंदाजा लगाइए, उन्होंने बोला 2050 तक ये जनसंख्या असंतुलित हो जाएगी, और असंतुलित होने का मतलब आप सभी जानते हो। तो कठोर से कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जितनी जल्दी हो सके, और समस्त हिंदू समाज से आग्रह है, ये हमारी जो जनरेशन है ना, ये हमारी आखिरी जनरेशन है, मान के चलो। अगर हम मजबूत नहीं हुए ना, आगे जो हमारी जनरेशन आएगी वो मजबूत नहीं रहेगी। ये तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। आएगा कि पाकिस्तान में जो हाल है, जो बांग्लादेश में हाल है हिंदुओं का, वही हाल इंडिया में भी होने वाला है। इसलिए मैं सब हिंदू भाइयों से और हिंदुस्तान के लोगों से नम्र निवेदन करते हुए आग्रह करता हूं कि आप लोग एकमत हों और पूरे हिंदुस्तान को खालिस्तानियों से, बांग्लादेशियों से, जितने भी रोहिंग्या तरह के मुसलमान हैं, सबको देश से बाहर निकालने का, और उनके दुकानों से कोई किसी तरह की सामान नहीं लेना है। जब उन्हें एक एक चीज़ की जब जरूरत समझ में आएगी कि मुझे हिंदुस्तान के साथ रहना है और हिंदुओं के साथ रहना है, तो मुझे कैसे रहना होगा, और ये इन बातों को जब उनके समझ में आएगा, तब जा कर के हमारी जो एकता है वो मजबूत होगी। और इस मजबूती के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ
कि फिर से हमारा हिंदुस्तान 50 साल की आगे की ओर बढ़ जाएगा। प्रोटेस्ट हो रहा है हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाइयों पे जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आपने कश्मीर फाइल देखी होगी, कश्मीर में जो हुआ वही चीज़ आज रियलिटी में बांग्लादेश में हो रही है। अब जिन्होंने जो बोलते हैं हमने तो उन्हें कश्मीर में होता हुआ नहीं देखा हमने, तो आज आप खुद बांग्लादेश में देख लो जो हो रहा है वो आपके आंखों के सामने हो रहा है। कैसे आपके बहन बेटियों को, इंसानों को वहाँ पे फांसी लगा लगा के मेन रोड पे चौराहे पे लटका के मारा जा रहा है, और वहाँ पे लाशें 10-10 वहाँ पे जो मुसलमान हैं एक लड़की का बलात्कार कर रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए आप सभी जागरूक हो जाए, नहीं तो आने वाला टाइम दूर नहीं है जो हिंदुस्तान में होएगा। जिस तरीके से इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है वही चीज़ आप बांग्लादेश में देख रहे हो, अब वो हिंदुस्तान में हो सकती है या होएगी। खबरें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।